बड़ा कोर्टरूम खचाखच भरा था। बाहर बरसात हो रही थी, अंदर दोनों तरफ तनाव बैठा था। एक तरफ विक्रम अपनी फाइलें दबाए खड़ा था और दूसरी तरफ आदित्य अपनी नोटबुकें पकड़े हुए। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती तो भीतर जैसे कई सालों की लड़ाइयां फिर से जाग उठतीं। आज फैसला होना था, कौन किसका आइडिया चुराकर मशहूर हुआ, कौन सच्चा था और कौन झूठ की चादर में लिपटा हुआ। सभी को लगता था कि सच एक होगा, लेकिन किस तरफ खरा मिलेगा कोई नहीं जानता था। जज साहब धीरे धीरे अपने चश्मे को साफ करते हुए बोले, तुम दोनों कई महीनों से ये लड़ाई लड़ रहे हो। तुम दोनों की कहानी इतनी उलझी हुई है कि सच का रास्ता ढूंढना आसान नहीं। इसलिए अब मैं सीधे तुम्हारे असली ड्राफ्ट, तुम्हारी असली सोच और उन नोट्स को देखना चाहता हूं जिनसे तुम दोनों ये दावा करते हो कि तुम सही हो। कोर्ट में हलचल हुई। दोनों वकीलों ने कागजों के ढेर मेज पर रख दिए। फाइलें खुलते ही पुराने दिनों की धुन जैसे हवा में तैरने लगी। विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, आदित्य थोड़ा नर्वस दिखा, लेकिन दोनों में एक बात एक जैसी थी। दोनों को यकीन था कि जज को देखते ही सच अपनी जगह खुद ले लेगा। जज ने पहली फाइल उठाई। यह विक्रम की थी। इसमें शुरुआती स्केच, लिखे हुए कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ी तार्किक लाइनें थीं। जज ने दूसरी फाइल उठाई, आदित्य की। दोनों की लिखावट अलग थी, अंदाज अलग था, लेकिन बात वही थी। जज ने हल्की बौन हचयाई। उन्होंने अगला सेट खोला, दोनों की नोटबुक। जैसे जैसे वह पन्ने पलटते गए, कोर्ट में सन्नाटा और गहरा होता गया। हर पेज पर विचारों के रंग एक जैसे। जहां विक्रम ने मानव भावनाओं के दो पहलू लिखा था, वही आदित्य ने मनुष्य के मन की दो दिशाएं लिखा था। शब्द अलग पर सोच एक। जहां विक्रम ने एक पात्र की जिंदगी की उलझनों का चित्र बनाया था, वही आदित्य ने उसी पात्र के दर्द को शब्दों में गूंथ दिया था, जैसे दोनों के अंदर एक ही कहानी जन्म ले रही हो, बस दो हाथ लिख रहे हों। जज ने रुककर दोनों को देखा। तुम दोनों को पता है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं इन फाइलों के नाम छुपा दूं तो मैं ये पहचान ही नहीं सकता कि कौन सी फाइल किसकी है। यह सुनकर कोर्ट में फुसफुसाहट हुई। विक्रम और आदित्य दोनों हैरान थे, क्योंकि दोनों ही सोच रहे थे कि उनके और दूसरे के विचार कितने अलग हैं। पर जज जो देख रहे थे, वह अलग ही दुनिया थी। जज ने कहा, कॉपी तभी होती है जब कोई सोच चुराता है, लेकिन यह कॉपी नहीं दिख रही। यह दो दिमाग एक ही दिशा में सोचते नजर आ रहे हैं। विक्रम ने तुरंत कहा, लेकिन सर, ये मेरे कॉन्सेप्ट जैसे कैसे हो सकते हैं? मैंने ये 1 साल पहले सोचा था। आदित्य ने भावुक होकर कहा, सर, मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी इनकी चीजें नहीं देखीं। मेरे अंदर से जो निकला मैंने वही लिखा। जज ने उनकी बहस रोकी। इंसान सोच की दुनिया में अकेला नहीं होता। कभी कभी दो लोग एक ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जैसे संघर्षों से गुजरते हैं, और उनकी सोच भी एक जैसी दिशाओं में बहने लगती है। तुम दोनों चोर नहीं हो। तुम दोनों एक जैसे रंगों वाली सोच रखते हो। तुम दोनों एक ही शेड में रंगे हुए हो। कोर्टरूम फिर शांत हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने सालों की दुश्मनी, एक दूसरे को गलत साबित करने की जिद, आज जैसे सब हल्का हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि आदित्य सचमुच अपनी दुनिया से लिखता है, और आदित्य ने महसूस किया कि विक्रम भी अपनी मेहनत का मालिक है। दोनों की सोच एक दूसरे से नहीं चुराई गई थी, बल्कि दोनों शायद एक ही तरह महसूस करते थे। जज ने आगे कहा, आइडिया दो लोगों के मन में एक ही समय पर जन्म ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक ने चोरी की। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने दो लोगों को एक ही रास्ता दिखाया। विक्रम की आंखों में नरमी आई। आदित्य ने एक लंबी सांस छोड़ी। दोनों के वकील भी अब शांत हो गए थे। सालों से चली यह लड़ाई, जो अहंकार और संदेह से बनी थी, अब अचानक दोनों के दिल खोलने लगी। जज ने आदेश दिया कि दोनों अपनी फाइलें वापस ले, एक दूसरे की मेहनत का सम्मान करें और आगे से एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि प्रेरणा समझें। कोर्टरूम में बाहर से आती बारिश की आवाज गूंज रही थी, जैसे बाहर का मौसम भी इस फैसले के साथ हल्का हो गया हो। दोनों बाहर निकले। बरामदे में खड़े होकर उन्होंने पहली बार बिना गुस्से, बिना चुनौती, बिना शक के एक दूसरे को देखा। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों वाकई एक जैसे सोचते हैं। आदित्य मुस्कुराया। शायद इसलिए लड़ाई इतनी लंबी चली। हम दोनों खुद से लड़ रहे थे, एक दूसरे से नहीं। बरसात थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उनके अंदर का मौसम साफ था। जज सही थे, दोनों सचमुच एक ही शेड में रंगे हुए थे।